हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईफा क्लासेस। या आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। आप देखेंगे इसमें दो क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, जिसमें यह बता रखा है कि साइन ए इक्वल्स टू जो दे रखा है 3/4 कैलकुलेट करना है कोज ए एंड टेन ए। और दूसरा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन पहले की बात कर लेते हैं। यदि हम देखें कि हमने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज थे उनका डिस्कस किया था। उनको डिस्कस करते वक्त मैंने आपको साइन कोज टेन इनके रिलेशन के बारे में बताया था, और मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है रेशियोज वाली उसका भी बात करी थी, और उसके बाद में मैंने पीजीटी थ्योरम की बात करी थी। तो यहाँ पर जो 8.1 है वो पूरी जो बेस है वो पीजीटी थ्योरम पे बेस है। ये कह सकते हैं पीजीटी थ्योरम जो है 8.1 में बहुत ज्यादा अप्लाई की जाएगी, या कह सकते हैं ओनली ऑन अप्लाई फॉर 8.1 इज अ पीजीटी थ्योरम। देखिए, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है एक्सरसाइज 8.1 का। अब हम देखिए इसमें जो है हमें गिवन वैल्यू जो दे रखी है, सबसे पहले एग्जामिनेशन या एग्जाम में बैठते वक्त आपको नंबर अगर अच्छे प्राप्त करने हैं या ज्यादा नंबर लाने हैं तो आपको जो है जो दे रखा है उसको पहले लिखें कि क्या दिया है। तो हमें यहाँ पर गिवन है, या कह सकते हैं गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है। अब हम ये देखते हैं इसमें कि पीजीटी थ्योरम कैसे अप्लाई हो रही है। पीजीटी थ्योरम में मैंने बताया था एक राइट ट्रायंगल बनता है, और राइट ट्रायंगल में एक 90 होता है, और उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और जिसपे ट्रायंगल टिका होता है उसको हम बेस कहते हैं, और जो हाइट है ट्रायंगल की उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। या मैंने शॉर्ट स्पेलिंग का उपयोग किया है, आप पूरी समझ लेना कि ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है एंड ये बेस है। अब हमारे पास एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, और ट्रिक के माध्यम से यह बताया था कि साइन जो है वो ट्रायंगल में किसकी जो है साइडों के बराबर होता है, कोज किस साइडों के बराबर होता है, एंड टेन किन साइडों के बराबर होता है। इसी प्रकार कोसेक के बारे में बताया था, सेक के बारे में बताया था, और कोट के बारे में। यहाँ ज्यादा डिस्कस ना करते हुए सीधे हम ट्रिक की बात करेंगे। मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था साइन थीटा इज कोस थीटा एंड टेन थीटा। अब साइन थीटा जो बताया था मैंने उसकी ट्रिक बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। मैं पिछली वीडियो में ये सब डिस्कस कर चुका हूं। आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये शॉर्ट फॉर्म, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ये मैंने बहुत अच्छे से पीजीटी थ्योरम को डिस्कस किया है। अब हमें पता चलता है साइन थीटा जो बराबर होता है, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो P/H। P इज इक्वल, P क्या होता है, P परपेंडिकुलर होता है और H हाइपोटेन्यूस होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइन ए की वैल्यू जो दे रखी है 3/4 दे रखी है। अगर एक्चुअल में ट्रायंगल की वैल्यू अगर साइडों में दे रखी हो, पहली ट्रायंगल में दे रखी हो, या एबीसी भुजा करके दे रखी हो, साइड करके दे रखी हो एबीसी करके, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि उन साइडों को वैसे ही रख दिया जाता है जैसे वो दे रखी है। लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि साइन ए जो है वो यानी कि साइन में दे रखी है, साइड में वैल्यू नहीं दे रखी है एबीसी करके। तो यहाँ पर हमें एक नंबर मानना पड़ेगा जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, वेयर के इज अ रियल नंबर। एक नंबर मान लिया, ये कह सकते हैं कि ये मानना जरूरी है, के इज अ रियल नंबर। के से कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो के से के क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कट जाएगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो आया वो 3 के आया, एंड हाइपोटेनियस जो आया वो 4 के आया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अप्लाइंग द पीजीटी थ्योरम। हम पीजीटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पीजीटी थ्योरम है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और h की वैल्यू जो दे रखी है वो कितने के है, 4 के है।
4k का स्क्वायर इज इक्वल टू पी जो दे रखा है वो दे रखा है 3k का स्क्वायर। अब हमें बेस गिवन नहीं है, पहले तो तीनों साइडें ही निकालनी होती है। अगर तीनों साइडें पता चल गई तो फिर आप किसी भी रेशियोज की साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट किसी की भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, बड़े ही इजी ट्रिकों से निकाल सकते हैं और आसान तरीके से। अब देखिए हाइपोटेन्यूस के यानी कि हमारी वैल्यू दे रखी है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर हो जाएगा और 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी हमारे पास नहीं है यानी कि बेस हमारे पास नहीं है, 4 16k ऐसे रहेगा, ये इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा होगा, मेरे साथ वीडियो को रोक रोक कर या मेरे साथ उतारते हुए चले और समझते हुए चले, या वीडियो को रोककर, ज्यादा इफेक्टिव जब ये होता है जब आप वीडियो को रोककर आराम से उतारे और पहले बात समझ लें। यहां पर हम बी स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, 16 में से 9 गया, 7k स्क्वायर, हमारी जो वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर की वो 7k स्क्वायर आ रही है। अब 7k स्क्वायर है, ये मार्कर ठीक नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा सा मार्कर बदल लेता हूं। अब हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं स्क्वायर हटता, मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, स्क्वायर हटता तो हमारे पास रूट चढ़ जाता है, तो इस सामने वाली संख्या पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 7k स्क्वायर और v। अब हमें यहाँ ये दिख रहा है कि जो बेस आया है वो अंडर रूट 7k स्क्वायर है। अब k स्क्वायर को k इंटू के लिख सकते हैं तो इसका अंडर रूट तो हट जाएगा, केवल किसका बचेगा, 7 का बचेगा। अगर रूट k स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट काट दो, ये k को 2 टाइम्स लिखेंगे तो k का पेयर बनेगा तो बाहर k आ जाएगा। अब 7 का तो हो नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि 7 का स्क्वायर नहीं है, 7 इंटू 7 नहीं है, इसलिए हम 7 का अंडर रूट एज इट इज रहेगा। अंडर रूट की ये कंडीशन होती है कि सेम नंबर अगर होता है तो उसका मल्टीपल में तो वो एक नंबर क्या होता है, अंडर रूट से बाहर आ जाता है। हमारा k बाहर आया है लेकिन अंडर रूट 7 हमारा एज इट इज अंडर रूट में ही बना हुआ है। हम ये कह सकते हैं ये बेस की वैल्यू हमें जो है मिल गई है। अब बेस हमें पता चल गया है। अब हमारे लिए क्वेश्चन ऐसा हो गया है जैसे कि आपको बिल्कुल इजी या कह सकते हैं बिना गोले का हलवा। हलवे का इसलिए कह रहा हूं कि बिना गोले का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिना गोले हलवे को चबाने की ज्यादा जरूरत अब आपको आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि उसके अंदर गोला ही नहीं है। गोला होता है तो हलवा चबाते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें काय की वैल्यू निकालनी है, कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोस ए इज इक्वल टू, हमारे पास जो साइड में है वो क्या दे रखा है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी इज बेस एंड एच हाइपोटेन्यूस। अब v जो है हमारे पास अभी अभी निकाला हमने, b जो निकल का आया अंडर रूट का 7k है, और हाइपोटेन्यूस जो निकल का आया है वो आया है मेरे पास, हाइपोटेन्यूस मुझे पहले से ही पता है कितना है, 4k। अब यहां पर हमें दिख रहा होगा कि मैं कैसे क्या कर दूंगा, काट दूंगा, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा अंडर रूट में 7/4। ये हमारी कोस ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें काय की वैल्यू निकालनी है, tan a की निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है और हमने पिछली वीडियो में सारे डिस्कस किए हैं, इसलिए ये और भी इजी हो जाता है। टीचर के लिए तो हर सवाल इजी है, आप जानते ही हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि आपके लिए भी इतना ही इजी कराया जाए जितना एक टीचर के लिए इजी होता है। तो अब आपको देखिए tan इज इक्वल टू जो होता है वो होता है b अपॉन यानी कि p अपॉन v, ऐसे ही लिख दीजिए। इसको एग्जामिनेशन में आपको एक अलग से क्या करना है, रफ वर्क लिख के, और रफ वर्क पे ये पहली ट्रिक लिख लो। साइन से 8.1 से एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डालता है, इसलिए पहले से ही ट्रिक लिख लें, जिससे आपको ये रहेगा कि आप हड़बड़ाहट में जो ट्रिकें हैं वो भूलेंगे नहीं। और अगर आपने नहीं लिखी और आप भूल गए तो आप तो ये मानकर चलें
कि आते हुई चीज भी आप क्या नहीं कर पाओगे, एग्जाम में नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे हमसे भी बताते हैं कि सर आपने इतना अच्छे से समझाया था, इतने अच्छे से बताया, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो जो है वो वहां पर होपलेस हो जाते हैं, और होपलेस होने का ही मतलब ये है कि ट्रिकों को भूल जाते हैं। अब ट्रिकों को याद रखने के लिए आप रफ वर्क पे लिखें, इससे टीचर आपकी उस कॉपी को चेक भी नहीं करेगा, और उस कॉपी के यानी कि वो समझ जाएगा ये रफ वर्क है, बड़ा सा डालेंगे आप हेडिंग तो वो उसको क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। ये एग्जामिनेशन बोर्ड में आप अंतिम पेज पे करें, इससे टीचर को जो है ज्यादा वो रहेगा, बीच में ना करें रफ वर्क, नहीं तो टीचर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं तो अंतिम में करें तो टीचर कभी कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे tan इज इक्वल टू P अपॉन V। अब परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 के, और बेस निकल का आया है हमारे पास √7 के। अब क्लियर है कैसे के कट गया तो 3 अपॉन क्या बचा, √7। ये इतना इजी था क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेकर चलते हैं। मैं आपको जो समझाऊंगा अपने माध्यम से वो इजी टू हार्ड समझाऊंगा, मैं आसान से कठिन की ओर लेके चलता हूं, ताकि बच्चों को जो कठिन है वो भी आसान लगने लगे, क्योंकि इजी 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 करके वो सब कठिन भी काय में बदल जाता है, इजी इजी में बदल जाता है। अब आप ये याद रखिए कि इजी जो इफेक्टिव है, इजी टू हार्ड, तो हार्ड भी कैसा लगने लगेगा, इजी। अब हमारे पास में इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं और हार्ड क्वेश्चन की ओर ऑटोमेटिक जाऊंगा, तो इजी पहले से हमारे पास है तो हार्ड इजी हो जाएगा। तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर दे रखा है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको पता है मैंने यहां पर भी दूसरी ट्रिक ये लिखवाई थी, जो ट्रिक नंबर 2 थी। ट्रिक नंबर 2 में ये लिखवाया था कि जो साइन का रिलेशन है वो कोसेक से है, कोसेक थीटा, और सेक का कोस थीटा, और टेन का कोट थीटा। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि जब रिलेशन है तो इनका अपोजिट कर दो, यानी कि हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, ये निकल कर आ गई साइड ऑटोमेटिक आपकी। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन करने के लिए भी हमें सेम ट्रिक का उपयोग करना है, बिल्कुल सेम ट्रिक को ही हमें अपने अप्लाई करना है, और हमें इजी माध्यम से 6 के 6 रेशियोज, यानी कि एक रेशियोज हमें पहले दे रखा है सेक थीटा, बाकी अदरवाइज जो इसके 5 रेशियोज हैं उनको भी हम बड़े आसान तरीके से और बड़े इजी वे में हम निकाल लेंगे। तो आपको हमारी वीडियो अगर आगे भी चाहिए और पिछले वाली भी वीडियो देखनी है तो आपको हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि आगे की वीडियो भी आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचती रहे। और कमेंट्स करके ये बता दें कि किन टॉपिकों में आपको प्रॉब्लम आती है या कौन से टॉपिक आपको समझ नहीं आते, उन टॉपिकों को हम इजी माध्यम से यानी कि बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, और दोनों माध्यम में बताएंगे, हिंदी मीडियम माध्यम में भी और इंग्लिश मीडियम माध्यम में भी। हमारी जो यहाँ पर बात चल रही थी, वो बात चल रही थी हमारी कि हम जो है अब निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 को ये उतार लिया होगा बच्चों ने, तो इसको उतार लेना, वीडियो रोक के उतार सकते हैं, मैंने पूरा एक तरफ हो गया हूं मैं स्क्रीन से, ताकि आप पूरा उतार सको इसको, तो आप उतार सकते हैं। अगर उतार लिया है तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। मैं कुछ चीज रफ करूंगा और कुछ चीज एज इट इज छोड़ दूंगा, ताकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि क्वेश्चन 2 ही है और ज्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो बच्चा भी जो है थोड़ा देखने में हिचक महसूस करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमें पहले से ही राइट ट्रायंगल पीजीटी तो अप्लाई करनी ही करनी है। अगर किसी भी रेशियोज को निकालना है, या ये कह दो कि आपको कोई भी साइड पता करनी है ट्रायंगल की, तो मस्टली अप्लाइंग पीजीटी थ्योरम। तो अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, और गिवन दैट वी नो दैट, ठीक है, सो दैट
देयरफॉर इन सबको लिखते हुए चले ताकि जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत इफेक्टिवली लगे और टीचर को वजह ही नहीं मिले नंबर काटने की। हमें पूरे से 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी, यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, दिया है कि, और कह सकते हैं आप इसलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन सब चीजों का प्रश्नानुसार, इन सब चीजों का अप्लाई करने से क्वेश्चन वेरी इफेक्टिव, बड़ा अच्छा लगता है सब बच्चों को या टीचर को भी इतना पसंद आता है वो क्वेश्चन। और अगर छोटी मोटी मिस्टेक होती है आपकी कैलकुलेशन में या कुछ में, तो वो इग्नोर करता है, ये समझता है कि बच्चे के कैलकुलेशन एरर आ गया होगा, मगर बच्चे को ये भली भांति पता है कि बच्चे को क्वेश्चन अप्लाई कैसे करना है। हमने एग्जाम्स दिए हैं तो हमें जो कमियां रह गई थी वो कमियां हम आपको नहीं देना चाहते, हम आपको जो है 100% ये चाहते हैं कि आप अच्छे से नंबर लाकर पूरा क्वेश्चन को जो है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है उतने ही मार्क्स आपको क्या हो, इजी वे में या कह सकते हैं आसान तरीके से मिल जाए। अब हमारे यहाँ पर मैं इसको पूरा रफ कर देता हूं ताकि मैं जल्दी से क्वेश्चन की ओर बढ़ सकूं। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ पार्ट मिटाया है, कुछ पार्ट नहीं मिटाया, क्योंकि इसमें भी सेम अप्लाई होने वाला है। तो आप इसको पहले ही रफ वर्क पे उतार लें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना पड़े। हमें गिवन दैट है सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा 13/12 दे रखा है। पहले हम इसको के में कन्वर्ट करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है कि के इज अ रियल नंबर, के वेयर के इज अ रियल नंबर, रियल नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि एक साइड को या साइडों को के मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें सेक थीटा किसके बराबर होता है, वो सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा गलत लिख दिया, कोस का उल्टा सेक होता है, तो ये ठीक हो गया है। साइन का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कोट, ये ठीक है। अब सेक का होता है h/v, यानी कि हाइपोटोनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटोनियस हमें पता चल गई है 13 के स्क्वायर है, बेस हमें पता है 12 के स्क्वायर है, लेकिन क्या नहीं पता है हमें नहीं पता है तो वो परपेंडिकुलर, यानी कि कह सकते हैं आप परपेंडिकुलर नहीं पता है तो P निकालना है। अब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 स्क्वायर भी हम इजी वे में आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे कि स्क्वायर किसका कैसे निकलता है। के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और देखिए कि 13 के स्क्वायर एज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू का साइन लगाओ, पी स्क्वायर ऐसे प्लस 14 यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है, करके देख लेना 12 इंटू 12 144 ही आएगा। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए 169 के स्क्वायर, अब ये प्लस का जो है इधर आके आपको पता है 144 के स्क्वायर जो है वो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास इधर जो बचेगा वो पी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास इधर परपेंडिकुलर बचा है। हम 144 में से 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 5 और 6 में से 2 गया, यानी कि हमारे पास 20 बच रहा है। 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यू बच रही है, यानी कि स्क्वायर हटेगा, सामने वाले नंबर पे क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो यहां से आसानी से दिख जाएगा के स्क्वायर, और इधर बच रहा है हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पहले लिख देते हैं ताकि आसान रहे। अब आप देख रहे होंगे इसमें कि 25 का भी एक कह सकते हैं पेयर बन सकता है और के स्क्वायर का भी पेयर बन सकता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 5। 25 से 5 बाहर निकाल दो डायरेक्ट तो 5 बचेगा और यहाँ पर के, नहीं तो मैं इसको साइड में करके दिखा देता हूँ आपको, कभी आप कहें कि समझ नहीं आया यहाँ पे के स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से 5 इंटू 5
और के स्क्वायर है उसको चाहे ऐसे ही लिख दो, नहीं तो एक के इसको दे दो और एक के इसको दे दो, वरना ऐसे ही लिख दो। 5 बाहर निकला पेड़ से तो 5 और के से स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, के बचेगा। कई ट्रिकों से निकाल सकते हैं, जो ट्रिक आपको लग रही हो वो ठीक आसान है। ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर पता चल गया है, अब इसके जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, वो अब इजी हो गए हैं आपके लिए। अब आप उनको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको, इसमें साइड भी लिख सकते थे बच्चों आप, हाइपोटेन्यूज 13 के लिख सकते थे, यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं बेस दे रखा था 12 के लिख सकते थे, और यहाँ 5 के लिख दोगे, ये लिख देंगे, मगर मैं मिटा देता हूँ ताकि अब हमने निकाल लिया है तो ट्रायंगल बना ही लिया है हमने पहले। अब हम देखते हैं इसमें साइडों की बात करेंगे। सबसे पहली जो हमारी जो निकालना है, हम इसमें को आ जाते हैं, सीधा सीधा इसमें आते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए। साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है पी अपॉन एच, आप इसको एग्जाम में मैं तो ये कहूंगा पूरी स्पेलिंग लिखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही लिखें, ताकि आप लोगों को कॉपी ज्यादा भर हुई दिखाई दे, यानी कि टीचर को ऐसे लगे कि पूरा लिखा है, तो नंबर काटने की कोई वजह नहीं बनती। ट्रिक से भी लिख सकते हैं, वरना आप पूरा लिखें, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंटों को शॉर्टकट क्वेश्चन में नहीं अपनाना है, ट्रिक है शॉर्ट याद रखनी है, सारा कुछ शॉर्ट याद रख सकते हो, लेकिन लिखेंगे पूरे, क्योंकि नंबर पूरे लिखने के हैं। अब आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर जो आता है हमारे पास, परपेंडिकुलर आया है, निकल के है, दे रखा है पहले से ही, यही निकल के आया है 5 के, मैं कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। हाइपोटेन्यूस हमारे पास 13 के है, के से के कटा, अब इजी हो गया आपके लिए। अब ज्यादा फिर कोस थीटा निकालते हैं, नाव लिख सकते हैं, यहाँ पे नाव लिखने से क्वेश्चन और इफेक्टिव हो जाता है। अब नाव लिखेंगे, अब देखिए बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, बी जो दे रखा है हमारे पास 12 दे रखा है, अब एक बार रख लो आप, 12 दे रखा है और हाइपोटेन्यूस 13 दे रखा है। अब टेन थीटा इसी प्रकार निकालेंगे हम, टेन थीटा निकालेंगे तो पी अपॉन बी, नीचे भी इज इक्वल टू लगा के कर सकते हैं, पी अपॉन वी क्या बचा है हमारे पास, पी अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास आया है 5, यहाँ पर भी के लगा देना बच्चों, ताकि टीचर को ऐसा लगे कि शॉर्ट ना करा है, 13 लगा गया। अब यहाँ पर 5 के बचा है, अब बेस हमारे पास 12 के है, आई थिंक 12 के है, तो कट जाएगा, तो हमारे पास 5 अपॉन क्या बचा, 12 बचा। इसी तरीके से आप सारी साइडों को निकालेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, जल्दी से निकालेंगे आप, और उतारते रहना बच्चों, और हमारी वीडियो से लगे रहने के लिए आपको देखो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत के साथ आपको वीडियो दी जा रही है, इफेक्टिव वे में दी जा रही है, इजी माध्यम में दी जा रही है, सरल करके दिया जा रहा है क्वेश्चन को। क्यों दिया जा रहा है, कि आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बेनिफिट होता रहे। तो हम आपको अब अगली ओर लेकर चलते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास हमें पता था पहले से ही, आपने लिख रखा होगा, तो 13 के था, और परपेंडिकुलर हमारे पास 5 के निकल के आया है, के से के कट गया, तो 13 अपॉन 5 आ गया है। सेक थीटा पहले ही दे रखा है, तो इसे भी लिख देते हैं सेक थीटा को, क्योंकि चलो भाई रेशियोज के साथ चल रहा है तो सर लिख देते हैं हम भी, क्या आता है एच अपॉन वी, तो वो पहले ही दे रखा है हमें, तो ऐसे ही लिख देते हैं। अब कोट थीटा वो निकाल लें, कोट थीटा होता है बी अपॉन पी। अब बेस जो आपको पता है वो अभी नहीं, पहले ही दे रखा है हमारे पास 12 के, और परपेंडिकुलर हमारा 5 के निकल के आया है, इस प्रकार के से के कट के हमारा 12 अपॉन 5 आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको आसान ट्रिक से बड़े इजी माध्यम से कराने की कोशिश करी, ताकि आप लोगों को बहुत इफेक्टिव लगे। अगर क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया है, वैसे तो इजी कराया है, लेकिन अगर नहीं आया है तो कहीं ना कहीं आपके फॉर्मूलाज तैयार नहीं है, उस फॉर्मूलाज को देखने के लिए, या आपको पता है एक बेस पक्का करने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो सारी देखनी पड़ेंगी, 2 वीडियो डाली हैं, दोनों ही वीडियो देख लीजिए, और दोनों वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा
कि साइन, कोज, टेन, कोसेक, सेक और कोसेक का रिलेशन किसी न किसी रूप में कैसे पाया जा रहा है, और बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश करी थी इसमें। इसलिए हमारे चैनल से अब आपको जो है बने रहने के लिए, आगे की अपडेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या समझ में आपको नहीं आया है और आगे कौन से चैप्टर के आपको वीडियो चाहिए या कौन सा चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू।